नमस्कार भक्तों, आज मैं चाहता हूं कि आप सब मिलकर बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्यार से, बड़े इज्जत से एक शब्द का उच्चारण मेरे साथ करें। मां। जैसे ही मां शब्द का उच्चारण करता हूं, मुझे एक त्याग की मूर्ति दिखाई देती है। मां, एक ममता की मूर्ति। मां जो स्वयं सारे दुख झेल लेगी, लेकिन अपने बच्चों को, परिवार को दुख नहीं होने देगी। लेकिन मेरी मां में आत्मसम्मान भी है। मेरी मां बिचारी नहीं है। और इस कथा के द्वारा मैं सारे भक्तों को ये शिक्षा देना चाहता हूं कि बच्चों, आपके सबसे बड़े शुभ चिंतक आपके माँ बाप हैं। माँ बाप से बड़ा शुभ चिंतक बच्चों का कोई हो ही नहीं सकता है। इसलिए आपका भी फर्ज बनता है कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी सच्चे मन से सेवा करें, सच्चे मन से इज्जत करें। जो व्यक्ति, जो बच्चे माँ बाप की कीमत नहीं समझते हैं और माँ बाप को दुख देते हैं, उनको मैं एक वार्निंग देना चाहता हूं कि बच्चों, हर कर्म का फल मिलता है। जैसा बीज बोओगे वैसी ही फसल मिलेगी। ईश्वर से, अपने कर्मों से डरिए और सच्चे मन से माँ बाप की इज्जत करिए। भक्तों, कि हम सब रामायण पढ़ते हैं, रामायण की पूजा भी करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का चरित्र का जो चित्रण किया गया है, उसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं। उस चरित्र को अपने में अपनाने का प्रयास करें। हम सब जानते हैं कि भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास उनकी माता जी कैकेयी द्वारा दिया गया था। लेकिन मां के शब्दों को, पिता के वचनों को पालन करने के लिए भगवान श्री राम 1 सेकंड की भी देरी नहीं लगाते हैं। और जिनका राज्याभिषेक होने वाला था, राज्य को त्याग करके सादे कपड़े पहन के वनवास के लिए रवाना हो जाते हैं। जब भरत जी अपने ननिहाल से वापस आते हैं, उन्हें पता चलता है तो बहुत दुखी हो जाते हैं, अपनी माँ को बहुत कोसते हैं। कहते हैं कि मेरी माँ ही नहीं हो आज से तुम, मेरे भाई को तुमने वनवास दे दिया। पूरे अयोध्यावासी मिलकर ये प्रोग्राम बनाते हैं कि हम लोग सब कोई चलेंगे और भगवान श्री राम को मना के, उनके पैर छू के किसी तरीके से वापस अयोध्या लेकर आएंगे। अयोध्या वासियों के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी और चारों भाइयों की तीनों माताएं भी साथ में जाती हैं। वनवास में जहां श्री रामचंद्र जी ठहरे हुए थे, जब वहां पे ये पूरा काफिला पहुंचता है तो लक्ष्मण जी तो शक करते हैं कि शायद भरत जी आक्रमण करने आए हैं। लेकिन राम जानते थे कि उनका भाई कैसा है। उन्हें अपने भरत पे पूरा विश्वास था, उन्हें अपने परिवार पे विश्वास था। काफिला आता है तो भगवान श्री राम सबसे पहले
कैकेयी माँ के पैर छूकर उनसे मन ही मन आशीर्वाद लेते हैं कि हे माँ, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने पिताजी के वचनों को निभा पाऊं। उन्होंने अपनी सगी माँ के पैर पहले नहीं छुए, पहले कैकेयी माँ के पैर छुए, क्योंकि वो चाहते थे कि कोई भी व्यक्ति कैकेयी माँ से नफरत नहीं करे, उनसे उतना ही प्यार करे जितना श्री रामचंद्र जी को वनवास भेजने के पहले लोग करते थे। ये है मर्यादा। तो बच्चों, आप भी आज प्रतिज्ञा करिए कि आप जीवन में अपने माँ बाप की सेवा सच्चे मन से जिंदगी भर करें। भक्तों, अब हम शुरू करते हैं कथा एक माँ की। गांव में एक छोटा सा मंदिर है। ये मंदिर कानी माँ का मंदिर की तरह प्रसिद्ध है। इस मंदिर में एक दुर्गा माता की मूर्ति सजाई गई है, साथ ही में एक कानी माँ की मूर्ति भी सजाई गई है। गांव के लोगों का विश्वास है कि इस मंदिर में आने के बाद उनमें एक शक्ति आती है, एक आत्म स्वाभिमान की भावना जागती है, एक बहुत बड़ी ताकत मिलती है। इसलिए इस मंदिर की बहुत मान्यता है और लोग इसे कानी माँ का मंदिर कहते हैं। कहानी बहुत साल पीछे चली जाती है। 4 वृद्ध पुरुष कानी माँ के मंदिर के सीढ़ियों में बैठे हुए हैं। गंदे कपड़े हैं, शेव बढ़ी हुई है, बाल कटाए गए नहीं हैं, पता नहीं कितने दिनों से खाया नहीं या कितने दिनों से नहाया नहीं, बुरी हालत में। गांव के मंदिर का जो पुजारी है वो उनसे पूछता है कि क्या आप कुछ खाना खाना पसंद करेंगे? सब कहते हैं नहीं, और वहां बैठे बैठे सिर्फ रोते चले जा रहे हैं और अपने आंसू पहुंच रहे हैं। पंडित जी ने दया करके पानी का गिलास चारों को पिलाया और उसके बाद शाम को अपने घर चले गए। लेकिन चारों वृद्ध पुरुष उस सीढ़ियों पर बैठे रह गए। दूसरे दिन पंडित जी जब वापस आते हैं मंदिर के लिए सवेरे, तो देखते हैं कि चारों वृद्ध पुरुष उसी सीढ़ियों पे सोए हुए। एक पुरुष के जेब से एक फोटो बाहर निकली हुई पड़ी हुई होती है। पंडित जी उस फोटो को देखते हैं, अरे ये तो कानी माँ की फोटो है, इनके पास कैसे? वृद्ध पुरुष लोगों को उठाकर उनसे पूछते हैं। उनके मुंह से सिर्फ यही निकलता है कि ये हमारी माँ है, और फिर अपनी कहानी सुनाते हैं। फिर कहानी बहुत साल पीछे चली जाती है। एक अनाथ आश्रम, उसमें एक 20 साल की बच्ची भी है। 20 साल की बच्ची की विशेषता ये है कि वो सबकी इज्जत करती है, सबसे प्यार करती है, सबकी सेवा करती है। किसी को भी कोई भी परेशानी होती है तो वो हमेशा उस बच्ची को ही याद करते हैं। बच्ची भी तुरंत आकर उनकी सेवा में जुट जाती है। दिवाली आती है, अनाथ आश्रम के जो मालिक होते हैं वो चाहते हैं कि अपने सारे बच्चों को लेकर गांव में लोगों को दिवाली दिखाने के लिए ले जाएं। अनाथ आश्रम से काफिला मंदिर की तरफ चलता है। थोड़ी दूर पर एक मास्टर जी का घर है। गांव में शायद सबसे ज्यादा पढ़े लिखे ये मास्टर जी ही थे। एक स्कूल में अध्यापक भी थे और उनके पास 10-12 एकड़ की खेती भी थी।
उनका एक छोटा बच्चा भी है, लेकिन बच्चे के पैदा होते के साथ ही पत्नी का देहांत हो जाता है और मास्टर जी इस बच्चे की देखरेख करते हैं। बच्चा जो है करीब 6 साल का है, 5 साल का, 6 साल का, दिवाली में पटाखे फोड़ रहा है, बड़े बड़े बम फोड़ता है और बड़ा खुश होता है कि देखो कितनी आवाज आ रही है। तभी एक बड़े से बम में आग लगाता है और दूर से उसके फटने की और आवाज का इंतजार करता है। आवाज नहीं आती, आग फुस हो जाती है, तो बच्चा जो है फिर से आग लेकर उस पटाखे की तरफ बढ़ता है। उसी समय यह अनाथ आश्रम का काफिला भी पहुंचता है। वो जो 20 साल की बच्ची थी, वो देखती है कि बम में फिर से आग आ चुकी है और बम फटने वाला है। बच्चा रियलाइज नहीं करता है और बम की तरफ बढ़ता जाता है। बच्ची भी दौड़ के उस बच्चे को हटाने के लिए आगे बढ़ती है। जैसे ही दोनों वहां पहुंचते हैं, बड़ी कस के आवाज आती है और बम फट जाता है। बच्चा बुरी तरीके से जल जाता है और बेटी भी, उसके चेहरे का एक हिस्सा जल जाता है। गांव वाले दोनों को हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। बच्चे की हालत काफी गंभीर हो जाती है, लेकिन बेटी का चेहरा जो है एक तरफ पूरा जल जाता है और उसकी एक आंख भी चली जाती है। लेकिन उसे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि उसने अपने कर्तव्य का पालन किया है और बच्चे की रक्षा की है। वापस अनाथ आश्रम में आ जाते हैं। एक दिन उस बच्चे के पिताजी जो मास्टर जी हैं, वो अनाथ आश्रम में जाते हैं और अनाथ आश्रम वालों से प्रार्थना करते हैं कि अगर आपकी ये बच्ची इजाजत दे दे तो मैं इसके साथ शादी करना चाहता हूँ। बच्ची कहती है कि मेरा चेहरा देखो कितना गंदा है, कोई देखना भी नहीं पसंद करता है, मेरी एक आंख भी नहीं है, ऐसी कानी लड़की से शादी करके आप खुश नहीं रहेंगे। लेकिन मास्टर जी जिद करते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। दोनों मिलकर बच्चे की खूब सेवा करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, अच्छे से अच्छे डॉक्टर का इलाज कराते हैं और इलाज में अपना 2 एकड़ जमीन भी बेच देते हैं, ताकि किसी टाइप की कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए बच्चे के इलाज में। लेकिन भाग्य के आगे सबको सिर झुकाना पड़ता है। बच्चा एक दिन दुनिया छोड़कर चला जाता है। दोनों माँ बाप बहुत दुखी हो जाते हैं। वक्त कटता चला जाता है। एक दिन उनका अपना एक लड़का पैदा होता है। दोनों माता पिता की इच्छा थी कि उनको एक सुकन्या मिले, लेकिन ईश्वर ने उन्हें एक सुंदर बच्चा दिया। उसको पाकर भी वो खुश होते हैं। जीवन चल रहा है। 4 साल के अंदर उनके 4 बच्चे पैदा हो जाते हैं, लेकिन चारों बेटे। दोनों मिलकर कहते हैं चलिए, भगवान की यही इच्छा है कि हम एक बेटी नहीं पालेंगे, हम तो 4 बेटियों का मुंह देखेंगे। जब चारों बेटों की शादी हो जाएगी तो जो 4 बहुएं आएंगी उनको हम दोनों मिलकर बेटी का प्यार देंगे। बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं, स्कूल जाने लगते हैं। स्कूल में बच्चों को खाना पहुंचाने के लिए माँ जाती है, तो सारे बच्चे कहते हैं अरे ये कानी माँ कहां से आ गई, ये कितनी गंदी है, इसको देखने की इच्छा नहीं होती है। बच्चों को बहुत ही खराब लगता है। वो अपने माँ बाप से कहते हैं कि
माँ, तुम हमारे स्कूल में मत आया करो, लोग मजाक उड़ाते हैं, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और सच मानिए तो हमें भी गंदा लगता है कि हमारी माँ इतनी गंदी दिखती है, कानी है। माँ उनकी बात सुनकर कहती है कि जैसी भी हूं, आपकी माँ हूं और माँ रहूंगी। कहती है कोई बात नहीं, हम स्कूल नहीं जाएंगे। बच्चे बड़े होने लगते हैं। गांव का स्कूल जो है इंटरमीडिएट तक था। बड़ा बच्चा 12वीं क्लास पास कर लेता है। माँ सिद्ध कर लेती है कि अब इसको बड़ी पढ़ाई करने के लिए मैं शहर भेजूंगी। पिता कहते हैं कि हमारे पास शहर का खर्चा उठाने के लिए इतने पैसे कहाँ हैं। माँ कहती है कोई बात नहीं, मैं सिलाई कढ़ाई कर लूंगी और आप दूसरों के खेतों में भी थोड़ा सा काम कर लीजिएगा, थोड़ी सी और कमाई हो जाएगी और हमारे पास जो खेत हैं वो थोड़े से और बेच देंगे। अगर बच्चे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर अच्छी नौकरी पा जाते हैं तो हम जीवन में कई खेत खरीद लेंगे। पिताजी भी उनकी बात मानकर खेत को बेचकर एक बेटे को शहर भेज देते हैं। वो शहर में जाकर MBA की पढ़ाई शुरू कर देता है। इसी तरीके से दूसरा बेटा बड़ा होता है। उसे डॉक्टर बनने का शौक था, उसको मेडिकल में डाल देते हैं। तीसरा बच्चा जो है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज अच्छी लगती हैं, वो कहता है मैं बड़ा होकर IAS ऑफिसर बनूंगा। उसको भी शहर भेज दिया जाता है। और चौथा बच्चा जो है वो लॉ की पढ़ाई करने के लिए शहर चला जाता है। आधे से ज्यादा खेत बिक जाते हैं। मास्टर जी रिटायर हो चुके हैं, लेकिन आज बहुत ही खुश हैं कि उनके चारों बच्चे जो हैं वो शहर में जाकर अपनी अपनी पढ़ाई पूरी कर एक ओहदे पे पहुंच गए हैं। एक बेटा बिजनेसमैन बन गया है, दूसरा बेटा डॉक्टर, तीसरा बेटा IAS ऑफिसर और चौथा वकील। इस खुशी में वो पूरे गांव में एक पार्टी देते हैं और बच्चों से भी कहते हैं कि पढ़ाई के चक्कर में आप कई सालों से गांव नहीं आए हो तो इस पार्टी में आप जरूर शामिल हो। सारे बच्चे कहते हैं, आपस में सलाह करते हैं कि चलिए माँ बाप बुला रहे हैं तो कुछ घंटों के लिए चले जाएंगे। उनको गांव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कहते हैं गांव के लोग बड़े अनपढ़ हैं, गंवार हैं और वो अपने आप को शहरी बाबू मानते हैं। खैर, पार्टी का दिन आता है। चारों बेटे एक साथ पार्टी के समय आते हैं, पार्टी को अटेंड करते हैं और उसके बाद माँ बाप से इजाजत लेकर अपने शहर वापस चले जाते हैं। माँ बाप इसी में खुश हैं कि चलिए इस छत के नीचे एक बार चारों भाई और माँ बाप पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं और जीवन आगे बढ़ता है। भक्तों, माँ एक बहुत बड़ा विषय है। इसके बारे में जितना भी लिखा जाए कम है। मेरी माँ की कहानी भी थोड़ी सी लंबी है, इसलिए मैंने सोचा कि ये कथा मैं 3-4 भाग में प्रस्तुत करूंगा। तो मेरी माँ की कथा का भाग 1 यहाँ पे समाप्त होता है और अगले हफ्ते दूसरा भाग लेकर आपके सामने आऊंगा। नमस्कार, शुक्रिया, थैंक यू।
भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। भगवान को लाख मनाया है, तब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको बुलाया है। इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बन कर मत तोड़ना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाई है। अपना हर कौर खिलाया तुझे, तब तेरी भूख मिटाई है। इन अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। चीज भी तूने मांगी है, वो सब कुछ तूने पाया है। हर जिद को लगाया सीने से, बड़ा तुझसे नेह जताया है। इन प्यार लुटाने वालों का तुम प्रेम प्यार मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप
उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। चाहे लाख कमाई धन दौलत, ये बंगला कोठी बनाई है। माँ बाप ही ना खुश है तेरे, बेकार ये सारी कमाई है। ये लाख नहीं ये खाक है सब, इस राज को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। सदा ही सोए हैं, सुखे में तुझको सुलाया है। बाहों का बना करके झूला, तुझे दिन और रात झुलाया है। इन निर्मल निश्चल आँखों में एक आंसू भी मत घोलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना।